मुस्लिम कम्युनिटी अब उस दौर से गुजर रही है जैसा एक पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर हो, उसका हार्ट भी काम ना कर रहा हो, उसकी आंख भी काम नहीं कर रही हो, लीवर भी फेल हो चुका हो, वेंटिलेटर पे हो, तो फिर डॉक्टर को ये सोचना होता है कि कहां पे काम करें। आप यकीन मानिए, जिसको हम ये कहते हैं कि दुनिया की या इंडिया की सबसे बेहतरीन पढ़ी लिखी कौम का ये एक मरकज है ओखला, वो रह रहा है। और जब हमारी गुड़िया बाजी बहन ऐसे ऐसे चीजें डिस्कस कर रही हूं तो आप यकीन मानिए कि दिल पे और दिमाग पे कितना जोर पड़ता है। एक नस्ल को आप तैयार करके भेजते हैं 18, 20, 22 साल कॉलेज में, स्कूल्स में, एक नस्ल जामिया में एंट्रेंस देके आती है माँ बाप के वालिदैन के बड़े बड़े ख्वाबों को लेके, लेकिन वो रात को 2 बजे चाय के खोखों पे बैठ के अपनी जिंदगी को जाया कर रही हो। तो जो यहां पे मौजूद हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप खुद सोचिए जरा। बड़ा अफसोस होता है, अगर बिजनेस ही करना हो तो क्या सरोजनी नगर मार्केट, क्या लाजपत नगर, क्या साउथ एक्स वो 2 बजे तक अपने शोरूम्स नहीं खोल सकते हैं? वो अपने 7 बजे जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं बंद कर देते हैं और मेरी चाय की दुकान 2 बजे तक खुल रही है। ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा धन वहां पर बरस रहा है? जरा आप सोच सकते हैं। बड़ा अफसोस होता है। मतलब नशे पे बात करें, जिनाकारी पे बात करें, रोजगार पे बात करें, हेल्थ पे बात करें, मैनर्स पे बात करें, किस पे बात करें? आप जरा सड़क पे चल के तो दिखाइए, मोटरसाइकिल से, कार से। एक नौजवान सा बच्चा आता है, आप हॉर्न दे दीजिए, उसे कह दीजिए, तो जिस तरह से वो घूर के आपको देखता है ऐसा लगता है कि जमीन में अंदर उतर जाए। किस मुद्दे पे बात करें? कितने ऐसे मुद्दे कि जिन पे बात की जाए, कब कब की जाए, रोज की जाए, हर वक्त की जाए। अल्लाह करे हम जाग जाएं। करबला जब हुआ होगा, गजा अब हो रहा है। हमारे बाजारों की रौनकें खत्म नहीं हो रही। इस नस्ल को हुआ क्या है? अभी एक छोटी सी क्लिप इजराइल के पीएम के बारे में आ रही थी कि उनका कोई एक बेहतरीन दिन होता है जिसमें दुआ करते हैं। वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इजरायली, उनका बेटा कह रहा है नहीं आज तो दुआ का दिन है कि बेटे अगर दुआ से कुछ हुआ करता तो खाना काबा में हर वक्त हमारे खिलाफ दुआ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे हमारे खिलाफ दुआ हो रही है। आका की सुन्नत खुद रही है कि दुआ के साथ साथ काम किया गया। हर तरह से आपने नस्ल दिखाई है। तो अगर हम सिर्फ दुआ से अपनी नस्लों को सुधारना चाह रहे हैं, सिर्फ प्रोग्राम करके नस्लों को सुधारना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, तो बहुत मुश्किल। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा तल्ख अफसोस होता है, बड़ा तल्ख तजर्बा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तंजीमें यहां जो पूरे दुनिया में काम करने के लिए बात करती हैं, चाहे जमात इस्लाम ले लूं, जमात इस्लामी ले लूं, जमीयत उलमा हिंद ले लूं, अहले हदीस ले लूं, अहले बैत ले लूं, शिया हजरात ले लूं, बरेलवी हजरात ले लूं, सबकी तंजीमें यहां, जामिया हमदर्द ले लूं, जामिया मिलिया इस्लामिया ले लूं, क्या इनके सदर को कभी भी आपने एक साथ बैठ के चाय पीते हुए देखा है? कौन सी अना है, कौन सी ईगो है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मुनाफिकीन और मुशरिकीन की लीस्ट अपने सहाबाओं को बता के नहीं गए। अगर हदीसों से आपने सुना होगा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे सहाबी से ये पूछा करते थे क्या वो जनाजे में जा रहे हैं? अगर वो जनाजे में नहीं जा रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब उस पर खदशा है कि मुनाफिक है, मुशरिक है। हम ऐलान, ये वहाबी, ये फलाना, ये फलाना, ये जहन्नमी। अफसोस होता है। एक साहिबा का मैं बड़ा कॉल, प्यारा सा कॉल सुन रहा था कि इस दौर में सवाल जो होने चाहिए थे वो ये होने चाहिए थे, बड़ी भी बीमार हो, दवाई है नहीं है, या भूखे हो, खाना है नहीं है, बेटा तुम परदेश से रह रहे हो, तुम्हें हॉस्टल में खाना नसीब है नहीं है, आके पूछते नमाज पढ़ी। बेशक उससे पूछिए, लेकिन पहले जो 24 घंटे की जरूरत है उसको भी तो पूछिए। यह है गार्जियन का काम। आपसे मुझसे जरूर सवाल होगा। आप यकीन मानिए, अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया है जरूर सवाल होगा। अगर इस कौम को उस लायक करा गया था कि तुम्हारे दीवारों से दूसरे की धूप ना रुक जाए, दूसरे की हवा ना रुक जाए, तुम्हारे घर से निकली खाने की खुशबू दूसरे के नाकों में ना पहुंच जाए, अगर वो भूखा है मचल ना जाए, अगर ये ऐलान था इस कौम का, तो हम हैं कहां सोच लीजिए। बड़ा अफसोस हो। किस मुद्दे पे काम करें? मसला तो यह है कौन सा पकड़े। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये होता था कि मेरे ओखला में नशा नहीं था, खुदा का शुक्र। जिनाकारी बहुत कमती होगी तो दबी कुचली होगी,
रहजनी नहीं थी, चाकू छुरी, मैंने एक गोलियां आप सुनी है, अब तो अल्लाह ऐलान है। आप यकीन मानिए होटलों में जाना नहीं होता, 12-12 साल की 16 साल की बच्ची अस्तर से बैठे कि करे क्या, हम गड़ जाए या उन्हें गाड़ दे, हमें अफसोस नहीं होता। आप यकीन मानिए, मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि गर्दा या गरूद मेरे घर तक जरूर पहुंचेगा, पहुंच चुका होगा। मैं अपनी नस्ल के लिए रो रहा हूं, मैं अपने लिए रो रहा हूं। अगर हमने नहीं रोका ये वापस आएगा। आप यकीन मानिए जिनाकारी आम हो चुकी है, नशाखोरी आम हो चुकी है, सिवाय एक चीज के, शिर्क के, सजदे करने के मूर्तियों के, जो अभी चल रही है, आपने वीडियो देख ली होगी, अब वो भी आम होने जा रही है। किस किस को रोकोगे? वक्त आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये अल्फाज भी सबसे प्यारा रखा, गार्जियन टॉपिक भी सबसे अच्छा रखा, सारे अच्छे लोगों को बुलाया, लेकिन इस पे रोजाना बैठने की जरूरत, 5 वक्त बैठने की जरूरत थी जो मस्जिद में था। असल ये था गार्जियन, छोड़ दिया हमने, उसे सिर्फ नमाज के लिए बना दिया। सलाम क्या है? सलाम इब्तदा है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुम पे सलामती हो, बताओ क्या मसला है। वालेकुम सलाम, तुम पे भी सलामती हो, बताओ तुम क्या मसला है। कहां गए हम? अरे पार्टियां गई तेल लेने, पार्टी गई भाड़ में, क्या एक साथ नहीं बैठ सकते? आसिफ मोहम्मद खान, अमानतुल्लाह खान, जनाब परवेज हाशमी साहब, भाई लड़ेंगे हम, पॉलिटिक्स लड़ेंगे हम, एमएलए बनेंगे, लेकिन आओ बैठो यार, अपनी नस्लों की बात करें। क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन माशाल्लाह मामलात अपनी जगह है। एक मिजाज होना चाहिए था उखला का, कोई आए तो दिल भोर के जाए। हजरत गुरु नानक का किस्सा, एक बस्ती से निकले लोगों ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उनसे बड़ी उनसे उनकी तवो करी, खातिरदारी करी। अपना आप सुबह को निकले कि अल्लाह करे तुम दुनिया में फैल जाओ, बस्ती से निकल जाओ, बस्ती से बाहर चले जाओ। उनके जो शागिर्द कहने लगे ये क्या मसला हुआ। एक दूसरी बस्ती में पहुंचे तो लोगों ने कांटों से मारा, पत्थरों से मारा, बड़ा परेशान करा। वहां से दुआ देखने के, अल्लाह करे तुम्हें सारी चीजें यही मिलती रहे, सारी नेमतें यही मिलती रहे, तुम यही बसे रहो, खुश रहो, खुर्रम रहो। जब शागिर्द निकल गए बस्ती से बाहर, हजरत ये क्या मसला है? जिन्होंने खिदमत की उन्हें तो आप कह रहे हो फैल जाओ, यहां से अपने घरों से दूर हो जाओ। जिन्होंने वसयान किया उनको कह रहे यही रहो, कि ये गुलदस्ते हैं, ये फूल हैं, जहां जाएंगे खुशबू फैलाएंगे, इनकी सब जगह जरूरत है। ये कांटे हैं, ये यही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये गुलदस्ता होना चाहिए था ओखला। अफसोस हो रहा है, अल्लाह माफ करे, अपने छोटे छोटे बिजनेसों के लिए अपनी एक तरफ फकीर सो रहा है, एक तरफ बादशाहों का बादशाह हुमायूं सो रहा है। हुमायूं की कब्र पे जाके उसकी कब्र पे पैर रख के ऊपर गुंबद का फोटो लिया, क्या खूबसूरत गुंबद बनाई है, नीचे बादशाह सो रहा है, एक तरफ फकीर सो रहा है। डीटीसी की बस में मैंने सुना है, उसने पूछा कहां जाओगे? निजामुद्दीन के। निजामुद्दीन मत कहो, हजरत निजामुद्दीन कहो, ये कंडक्टर को कहते हुए मैंने सुना है। 1 किलोमीटर दूर से लोग अपने सिर ढक लेते हैं, 1 किलोमीटर दूर से जूता उतार लेते हैं। हम हैं कहां? बादशाहों का ये हाल है, फकीरों का वो हाल है। आप यकीन मानिए वो बहुत प्यारा सा था कि दास्तान भी नहीं रहेगी, दास्तानों में जागना तो पड़ेगा। अगर आपको जागना है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, फालतू में हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें, सबसे पहले दुश्मन हम, और हम सिर्फ अपने हैं। मुझे बताइए ना, मैंने आज पूरे दिन में क्या अच्छा किया अपने लिए, अपनी औलाद के लिए? उनको क्या तरबियत दी कि वो कल को खड़े हो सड़क पे जाके तो वो क्या अच्छा करेंगे? मेरे वालिद मुझे फरमाया करते थे, बेटा घर से निकलोगे, स्कूल जा रहे हो, जो बड़ा मिले सलाम करना है। बच्चे कंचे खेल रहे, वहां खड़े भी हो गए, खेल भी रहे, बड़े आए, हाथ रखा, बेटे यहां तुम्हारा खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा, इतना ही कहना और हम भाग रहे। क्या आज हमारे में से कोई बड़ा ऐसा है? बेटे कहां से हो, क्यों हो, इनके साथ क्यों बैठी हो, है किसी से पूछा कभी? ये लाना पड़ेगा। अल्लाह करे ये चीजें बार बार हो। अभी एक साहब हमारे कहते मस्जिद से करते, मस्जिदों में ही जाना पड़ेगा, 5 वक्त ये चीजें करनी पड़ेंगी। 5 वक्त अपनी बस्ती के लिए मिलिए, जुमे के दिन अपने इलाके के लिए मिलिए, ईद के दिन अपने पूरे बहुत बड़े इलाके के लिए मिलिए, और कम से कम जिंदगी में पूरी दुनिया के लिए मिलिए। ये नेटवर्किंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे, हम उसे नमाज और हज में ही छोड़ गए। उस नेटवर्किंग का हमें शिक्षा ही समझ में नहीं आ रहा कि था क्या, क्यों था, कैसे था। तो अल्लाह करे ये चीजें हम करने वाले बन जाए। मेरा हमेशा से ये रहा है, बस अब कंक्लूड करता हूं बात को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस, जिन्होंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप करी है, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउस बनाए हैं। बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड्स मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे।
आप तो कह रहे 2-4, अगर आप अलग अलग प्रोफेशनल्स की भी एक टीम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल जाएंगे। और यकीन मानिए अच्छा यही है, खुशी सी बात से होती है, खुदा का शुक्र है कि यूथ नौजवान तबका, ठीक है नेगेटिव पार्ट भी है लेकिन पॉजिटिव पार्ट भी है, जैसा आप सब लोग माशाल्लाह देख के बड़ी दिल खुश हो रहा था। तो यूथ बहुत काम करने के उसमें है, बस ये है कि ये क्लब हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लिल्लाहियत और इखलास आ जाए, इत्तेहाद आ जाए, एक दूसरे की मानने लगे, किसी एक को कम से कम चाहे टूटा हो फूटा हो अमीर बना ले, सदर बना ले, बड़ा मान ले कि ये जो कह रहे हैं हम उसको करेंगे, मशवरे से पीछा है उसे बदल लें। क्योंकि आज की देर में चाहे आप सियासी ले लें, चाहे आप समाजी ले लें, वाकई में हमारे पास कोई सदर नहीं, कोई हमारा अमीर नहीं, कोई हमारा बड़ा नहीं, जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वही उसी की तरफ अल्लाह की मदद आती है अमीर के साथ। तो ये कर लें इंशाअल्लाह, बहुत ज्यादा इस पे बैठने की जरूरत, क्योंकि जितना चाहे बोलते जाइए, अंदर इतने जख्म है, जितना चाहे जितना गहरा बोल लीजिए। बच्चियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बराबर में ही आपका पब्लिकेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट मुझे बताई थी कि नूर नवाज भाई जब बच्चियां एडमिशन लेती हैं जामिया में और यहाँ पीजी होते हैं उसमें लेती हैं, कुछ लड़कियां बाहर से ये कह के आती हैं कि हम जॉब वाली हैं, हम कॉलेज में डीयू में फला में पढ़ती हैं, वो खास तौर पे उस पीजी में रहती हैं। फिर उन बच्चियों को चलो आज तो लाजपत नगर जा रहे हैं, चलो आज तो चाट खाने जा रहे हैं, उनसे आहिस्ता से दोस्ती करती हैं और फिर उन्हें कहाँ ले जाके छोड़ती हैं, आप उसका यकीन नहीं कर सकते। क्या हम देखते हैं कि बेटे तुम कहाँ से आए हो, बेटियां तुम कहाँ से आए हो, बहनें तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें कोई जरूरत है, तुम्हें कोई मसला है, हमें बताओ, हम तुम्हारे बाप भाई हैं, हमसे बात करो। क्या ऐसी कोई तंजीम, क्या ऐसा कोई निगरानी है? और ये मस्जिद के तरीके से हर मस्जिद से हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में अगर लिस्टें हो, भाई मेरे मस्जिद में कितने बाहर बच्चे रह रहे हैं, कितने बाहर के हैं, कितनी बेवाएं हैं, कितनी यतीम है, कितनी मिस्कीन है, और वाकई में मस्जिद से अगर ये निजाम चले, आप यकीन मानिए किसी को देने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी माशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन तो इतना होता है, अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, एक मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है, 1000 रुपए रोज कम से कम निकल जाता होगा चंदे में, उसके सिक्के देने में। 30 दिन में 30,000, 100 से ज्यादा मस्जिदें, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100, एक महीने का यह फंड आपका वैसे जा रहा है। अगर आप ये कह दो कि नहीं अब हम इस तरह से नहीं देंगे, हम अपनी मस्जिद का फंड अपनी मस्जिद वालों को देंगे, आप यकीन मानिए मस्जिद वालों को फंड देना शुरू करिए। इमाम साहब ये कह दें मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, 50 बच्चे हमारी मस्जिद के हैं, इनकी फीस जानी है, इंशाअल्लाह उम्मीद ये करता हूं अगर अपनी मस्जिद का मसला होगा, उनके कहने से पहले वो फीस जमा हो गई होगी। अगर अपनी मस्जिद का तो भाई मैं क्यों दूं, मैं तो पहले अपनी मस्जिद के बच्चों को दूंगा। अगर आपने अपनी मस्जिद के बच्चों को दिया होगा, मां यूं कह रहे हो कि जाओ इमाम साहब के पास जाओ, नमाज पढ़ के आना, मेरा सलाम कहें। अगर आपने किसी बीविया की मदद करी होगी, उसका वो मां बैठे हुए होंगे, बच्चे औलादे, मस्जिद से जुड़ाव बनेगा। ये नेटवर्किंग फिर से करनी पड़ेगी, बहुत लंबे हैं, लेकिन अल्लाह करे अब अपने बड़ों को बड़ा मानने लगे, छोटों को छोटा मानने लगे, हमारे अंदर वही लिल्लाहियत आ जाए कि भाई हम अपने उलमा हजरात की इज्जत करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें। वो जो पुराना, आप सब लोग माशाल्लाह से गांव देहात से आए होंगे, वहां का जो माहौल होता था वो यही होता था, वो पूरा का पूरा कुनबे को समाट के चलते थे। अल्लाह करे वही ओखला बस्ती में भी फिर वही रौनक आए, वही बाहर आए। बाहर से कोई आए तो कहे यार ये बस्ती है, आप बाहर निकलिए तो आपके 10-11 बजे के बाद या 8 बजे के बाद कोई ऑटो वाला नहीं आना चाहता है। अरे होता तो ये कि ऑटो वाला आता, उसको चाय पिला के बेचते तो ये कहता है यार ओखला जरूर जाऊंगा। कुछ तो बदलना पड़ेगा। देखिए अल्लाह चाह भी रहा है, वाकई में ये जो पिटाई विटाई हो रही है अल्लाह चाह भी रहा है, क्योंकि अल्लाह ने तो पहले भी दुनिया को शुरू से शुरू कर दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसने उठाया, कहना हटो दोबारा से शुरू करेंगे। अल्लाह फिर दोबारा से शुरू कर सकता है, मेरी आपकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर उसकी चलेगी, उसे वही कहते हैं बार बार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिटते हुए देखा, नबियों को पिटते हुए देखा, दीन को मिटते हुए नहीं देखा। अल्लाह को दीन को मिटना बर्दाश्त नहीं है, तो दीन को बचाना पड़ेगा, इन चीजों को फिर लाए तो लाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इंशाअल्लाह जितनी भी सलाहियतें हैं, जितने भी वो है, मैं हाजिर हूं। मेरे सारे इंफ्रा, सारे इंस्टीट्यूशन, आप सब तंजीमों के लिए हाजिर हैं। कभी भी कोई प्रोग्राम करना हो, बेतकल्लुफ किसी भी टाइम करना हो, आप लोग आइए। पूरा नेटवर्क इंशाअल्लाह स्टार्ट है, और बहुत सारी चीजें मेरे भाइयों बहनों ऐसी भी है जो बगैर पैसे की भी अल्हम्दुलिल्लाह की जा सकती है। सबसे पहले तो दिल जो ही है, कंधे पे हाथ रख के बेटे और बहन भाई क्या चल रहा है, इतना ही पूछने वाले बन जाए। तो पहले तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम मिल के बगैर पैसे की भी इंशाल्लाह कर लेंगे, और जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इंफ्रा भी आएगा, चीजें भी आएंगी, फंड भी आएगा, वो सब आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।